Hello to all and welcome back to my channel. So before starting this video, let me tell you that मैंने अपने Instagram की story पर, if you don't know about my Instagram profile, so here is my Instagram ID. Go and follow for new updates. So मैंने अपने Instagram की story पर एक question डाला था that which video should I upload, and actually I got many of the responses and I'm very happy with that. I have arranged all those responses in an order and will try to bring all of those videos soon. So yes, now let's start this video. तो इस वीडियो में मैं बेसिकली जो भी मेरी मिस्टेक्स थी जो मैंने क्लास 10th में करी एंड अब मुझे जाके रियलाइज़ हुआ या ओवरऑल जो भी मुझे इस जर्नी में रियलाइज़ हुआ एंड मैंने उससे क्या सीखा, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट. मैंने अपनी सारी की सारी मिस्टेक्स एज वेल एज क्या मैंने क्या क्या सीखा उनको इस पेपर पे जॉट डाउन कर लिया है एंड या आई विल बी टेलिंग यू. ओके, सो द फर्स्ट मिस्टेक दैट आई हैव डन वाज not sticking to basic resources, which means that I was actually not studying NCERT. We all know that in our class 10, especially in board classes, our NCERT is very main book. But I realized that मैंने टर्म 1 में NCERT का एक्चुअली मैं कुछ पढ़ा नहीं था, स्पेशली इन साइंस. मैंने लखनऊ से ही अपनी प्रिपरेशंस करी थी एंड देन ही मुझे टर्म 1 लेने के बाद रियलाइज़ हुआ कि NCERT तो मैंने करी ही नहीं. इवन मैं NCERT के क्वेश्चंस भी मैंने नहीं करे थे. आई वाज जस्ट स्टिक टू लखनऊ से. तो रेफरेंसेस के पीछे आपको मैंने इससे यही सीखा कि आपको रेफरेंसेस के पीछे तब भागो जब आपकी NCERT मैक्सिमम 2 टाइम्स अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाए. देन ही आपको रेफरेंसेस पे जाना चाहिए एंड आप अपनी रेफरेंसेस को देखो, आप तब उठाओ जब आपको अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना हो. ओके, सो मिस्टेक नंबर 2 जो कि मैंने करी, इट वॉज दैट मैं बहुत ज़्यादा हाइपर थी बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर. दैट व्हेन मेरी क्लास 10 शुरू भी हुई थी तो आई वॉज वेरी मच हाइपर कि यार क्लास 10th है, बोर्ड एग्ज़ाम है. सो सी, आई विल टेल यू दैट आई नो इट्स अ बोर्ड एग्ज़ाम, इट्स अ बोर्ड क्लास, बट इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल एग्ज़ाम. एक तरह से ऐसा ही है जैसे कि आप अपने स्कूल में पेपर देते हो, और इतना ज़्यादा ये नहीं है. मोस्टली मैंने सुना है कि हर कोई कहता है कि ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. येस, आपको कंसंट्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए एंड आप में पेशेंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. अगर आप में पेशेंस नहीं होगी तो आप सारा काम ख़राब करोगे. एंड यही मेरी मिस्टेक नंबर 3 थी जो मैंने करी कि आई डोंट हैव एनी पेशेंस. मेरा, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मेरा यही रहता था, ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ, मतलब बहुत कम टाइम पे बहुत सारा काम कर लूँ. एंड या दैट वाज अ मिस्टेक. हमेशा जो भी काम कर रहे हो उसको पूरा टाइम देके करो. ओके, लेट्स मूव ऑन टू मिस्टेक नंबर 4 विच आई हैव डन. इट वॉज दैट आई वॉज कंसनट्रेटिंग मोर ऑन माई रिटन वर्क. येस, इट इज़ करेक्ट. आई वॉज इन अ हैबिट टू कम्प्लीट माई रिटन वर्क एंड इवन प्रैक्टिसिंग. मैं जब प्रैक्टिस भी किया करती थी वो भी मैं लिख के किया करती थी, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है. आई विल एडवाइस यू कि देखो, अगर आपको रिटन प्रैक्टिस तब करो जब आपको कुछ लर्न नहीं हो रहा हो एंड मैथमेटिक्स उस पर आपको रिटन करना ही होता है. इन अदर सब्जेक्ट्स आई विल एडवाइस यू कि आप रिटन प्रैक्टिस तब करो जब आपको कुछ लर्न ना हो रहा हो, कुछ ऐसी सिचुएशन हो एंड आप सोच रहे हो कि यार चलो एक बार ना रिवाइज करते हैं. तो एट दैट टाइम आप अपने मन में रिवाइज करो, ओरल रिवीजन को करो रेदर देन रिटन प्रैक्टिस. रिटन प्रैक्टिस आपको तब करनी चाहिए जब आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं आ रहा, तो आप लिख के जब तक उसको देखोगे तब तक आपकी उसकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी. ओके, सो मिस्टेक नंबर 5 जो कि मैंने करी, एंग्जाइटी एंड डिप्रेस्ड मूड. येस, दिस वाज द मेजर मिस्टेक आई थिंक. कि मुझे इस चीज़ की हमेशा ये था कि अगर मैं, जैसे मैं आपको बताया कि बहुत कम टाइम में सारे सब्जेक्ट्स को पूरा करना, बहुत सारे टास्क करना, एंड अगर उसमें से कोई टास्क पूरा नहीं होता था तो मूड बिल्कुल
डिप्रेस हो जाया करता था, बहुत मोटिवेट फील किया करते थे एंड उसके बाद हम कोई काम ही नहीं कर सकते थे, ऐसा मूड हो जाया करता था। तो यस, मैं यही एडवाइस दूँगी आपको कि टास्क अपने आप को उतने दो जितना आपसे हुआ चाहे, मतलब जितना आप उस टाइम पे कर सको उतना ही आप अपने आप को टास्क दो। एंड यस, जब आप अपने टास्क को एकम्प्लिश करोगे, पूरा कर पाओगे अपने उस स्पेसिफिक टाइम में, देन आपको मोटिवेशन भी मिलेगा एंड आपका जो कंसिस्टेंसी है काम करने की वो भी इंक्रीज होगी। मिस्टेक नंबर 6 that I have done was that making different notes of the same subject of same chapter. Yes, देखो, if I tell you in साइंस के मेरे पास टोटली 4 तरह के नोट्स थे। 4 तरह के नोट्स थे मेरे पास साइंस में। फर्स्ट नोट जो कि हमें स्कूल में टीचर्स लिखवाया करते थे। सेकेंड नोट्स जो कि मैं जब मैं लेक्चर्स वगैरह देखा करती तब लिखा करती थी एज ए रफ नोटबुक। थर्ड नोट मैं उसी जो मैंने रफ नोटबुक में लिखा है उसको पूरा समराइज फॉर्म में अच्छे तरीके से लिखा करती थी। एंड फोर्थ नोट वो जब मेरा एग्ज़ाम टाइम होता उससे एक दिन पहले लेकर दोबारा से नोट्स लिखा करती थी। तो ऐसी गलती मत करना। मैक्सिमम 2 नोट्स अपने पास रखना, एक आपकी स्कूल के, एंड ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स। जब तक आप अपने नोट्स नहीं हो तब तक आपको चैप्टर की बारे में इतना पता नहीं चलेगा, आप चैप्टर के डीप में नहीं जा पाओगे। सो यस, दैट वॉज अ मिस्टेक। आई विल एडवाइस यू कि आप नोट्स बनाओ, बट 2 या 3 नंबर से ज़्यादा नोट्स आपके पास नहीं होने चाहिए। कंफ्यूज तो करेगा ही, साथ साथ आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। ओके, मिस्टेक नंबर 7 दैट आई हैव डन वाज थिंकिंग मोर एंड स्टडिंग लेस। यस, सोचना बहुत होता था कि यार ऐसा करती हूँ, फिर 5 ये करूँगी, 5 ये करूँगी, एंड करती बहुत कम थी। ये दिस वॉज अ मिस्टेक जिसमें मेरा टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब भी हुआ एंड येस आई एग्री विद इट। तो आपको कुछ नहीं करना, सोचना कम है और काम ज़्यादा करना है। सोचना इन द सेंस आप उतना सोचो कि अच्छा आज ये करना है। टास्क अपने आप को मैंने कहा जितना पूरा हो सकता है उतना ही दो, ज़्यादा मत दो। एंड आफ्टर कम्प्लीटिंग दोस टास्क देन आप आगे कुछ करो, आगे कुछ सोचो और आगे अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, मिस्टेक नंबर 8 which I have done was that taking very short breaks and studying for long hours. अक्सर आपने सुना होगा कि taking very long breaks and studying for less hours, बट मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं बहुत शॉर्ट ब्रेक्स जैसे 3-4 घंटे इकट्ठे बैठ के पढ़ा करती थी एंड उसके बाद बिल्कुल माइंड एग्जॉस्टेड हो जाया करता था। उसके बाद लिटरली वापस जाके बैठ के पढ़ने का मन नहीं किया करता था। देखो, जब भी आप स्टडी कर रहे हो 3 to 4 आवर्स, अगर जैसे मैं बता रही हूँ मैं पढ़ा करती थी 3 to 4 आवर्स लगातार, बिना मैं उठती नहीं थी, तो 10 to उसमें मैं फिर ब्रेक भी तो लिया करती थी 10 to 15 मिनट्स का, उसके बाद फिर 1-2 घंटे की पढ़ाई लगातार। तो ये गलती मत करना। आप स्टडी करो, 1 to 2 आवर्स के लिए स्टडी करो, 20 मिनट्स का ब्रेक लो एंड दोबारा से धीरे धीरे अपने जो टाइम पीरियड है पढ़ने का उसको इंक्रीज़ करो। एकदम से आप 3 to 4 आवर्स में बैठोगे वो पॉसिबल नहीं है, आपकी आदत भी नहीं बन पाएगी लंबे आवर्स के लिए पढ़ने के लिए, लॉन्ग आवर्स के लिए पढ़ने के लिए। ओके, मिस्टेक नंबर 9, नॉट डूइंग मच प्रैक्टिस। मैं इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया करती थी, मतलब मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस तो चाहिए ही होती है। मैथमेटिक्स में तो करनी थी प्रैक्टिस एंड मेरे पास बहुत सारे रजिस्टर्स थे। मैं स्पेशली मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी को बहुत बार रिवाइज किया हुआ है। सो मैथ्स को छोड़कर मेरे जो अदर सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस, फॉर एग्जांपल आप एसएसटी ले लो, तो एसएसटी में मेरे साथ कुछ ऐसा था कि मैं इसकी प्रैक्टिस नहीं करती थी। मैं जब भी एसएसटी की बुक खोलती थी उसको लेती थी, रीडिंग किया करती थी एंड दोबारा से नोट्स लिखना। बेशक मेरे पास बहुत सारे नोट्स होते थे उसी चैप्टर के बार बार, पर मैं दोबारा से उसको नोट्स लिखा करती थी। तो ये गलती मत करना। प्रैक्टिस इन द सेंस वो करना कि आप क्वेश्चन आंसर्स को खोल के देखो कि आपको पता चल पाए कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि ये मैंने मिस्टेक करी थी। मैंने क्वेश्चन आंसर्स को आई थिंक एंड टाइम पे देखा था जाके कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। आई थिंक इट वॉज नियर अबाउट लास्ट 1 मंथ पहले ही मैंने ये सब सोचा कि ये यार एक गलती है, इसको इम्प्रूव करना चाहिए। ओके, मिस्टेक नंबर 10, मेड लेम प्रोमिसेस टू माई सेल्फ। येस, अपने आप को झूठे प्रोमिसेस देना कि हम लेम प्रोमिसेस मीन्स कि हम उसको पूरा नहीं कर पाते। हम प्रॉमिस तो कर लेते हैं आपको सुबह इतने बजे उठना है, ये रूटीन फॉलो करना है, ये सब्जेक्ट्स पढ़ना है, पर क्या हुआ अगर नींद नहीं खुली तो? येस, दैट वाज अ मिस्टेक कि नींद नहीं खुला करती थी एंड सब स्पॉइल। मिस्टेक नंबर 11, नॉट गोइंग आउटसाइड टू गेट रिलैक्स। येस,
इवन इन क्लास 10th इफ़ आई टेल यू, मैंने अपनी हॉबी से, जो कि मेरी मिस्टेक नंबर 11 है, मैंने अपनी हॉबी से बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया एंड मैं आउटसाइड स्पेशली बाहर, मेरा 9th में ये था कि मैं एक शेड्यूल था, इस टाइम पे बाहर जाना है, साइकिलिंग करनी है, ये करना है, वो करना है, बैडमिंटन खेलना है। पर 10th में आके मैं आई वॉज डैम सीरियस कि मैंने अपनी सारी हॉबीज़ को छोड़ दिया। माई फेवरेट हॉबीज़ वर डांस, साइकिलिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड क्राफ्टिंग का बहुत शौक था, कुछ ना कुछ बनाते रहना बैठ के। डिजिटल आर्ट भी मैं किया करती थी एंड इवन आई प्ले ऑनलाइन गेम्स। आई एग्रीड कि मैं ऑनलाइन गेम्स को भी खेला करती थी। सो दीज आर माई हॉबीज़। ऑल्सो आई रीड सम बुक्स, जैसे कोई स्टोरी बुक मिल रही, मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टोरी बुक्स को पढ़ना, या कोई भी ऐसी बुक जहाँ से मुझे नॉलेज गेन होती हो, मैं उसको पढ़ा करती थी। तो मैंने इन सभी हॉबीज़ को अपनी छोड़ दिया था एंड येस दैट वाज मिस्टेक कि मैं अपनी हॉबीज़ को टाइम दिया करती थी। सो देखो, जब भी आप पढ़ रहे हो ना, तो आप एग्जॉस्ट ज़रूर होंगे कुछ टाइम के लिए, और जब आप एग्जॉस्ट होगे तो तब आपको अपनी हॉबीज़ को पढ़ना चाहिए, ताकि आप दोबारा से एक्टिव हो जाओ, आपका दोबारा से मन करे पढ़ने का। येस, सो दिस वॉज अ मिस्टेक एंड माई एडवाइस विल बी कि आप अपनी हॉबीज़ को बिल्कुल मत छोड़ना। मिस्टेक नंबर 12, नॉट कंसनट्रेटिंग ऑन SST के मैप्स। येस, SST के मैप्स पे बिल्कुल भी फोकस ही नहीं हुआ करता था। बाद में देख लेंगे, पहले क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, पढ़ लेते हैं, NCERT को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, बाद में देखी जाएगी मैप्स की। सो सी, मैप्स बहुत स्कोरिंग है, तो मैप्स को भी जैसे आपने चैप्टर ख़त्म कर लिया, रिविजन वगैरह सब कर लिया, तो मैप्स को ज़रूर टाइम दो। मैप्स को कभी भी एंड टाइम में अगर खोल के बैठोगे तो पॉसिबल 5 मार्क्स का अगर मैप आता है तो उसमें से आप 1 या 2 मार्क्स का ही करके आ पाओगे। सो आई विल गिव यू माई एडवाइस कि जब भी आप मैप करो तो इनिशियल में भी मैप को किया करो, ये नहीं कि लास्ट टाइम में ही आप मैप को करो। ओके, माई एडवाइस विल बी दिस कि focus on yourself rather than your other classmates. And yes, that was all of my mistakes and what I have learned, वो भी मैंने आपको साथ साथ बता ही दिया। So yeah, I am ending this video here. I hope you have enjoyed watching this. I hope you have learned something from this video. It will be effective. And if you like this video, make sure to like, share and subscribe to my channel. And I will bring more videos. Bye bye my YouTube family. See you in the next video.